कभी सोचा है कि हम बने कैसे? आज हम जीवन के इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे अहम घटनाओं में से एक की पड़ताल करने वाले हैं, यानी जटिल कोशिकाओं का जन्म कैसे हुआ। ये एक ऐसी कहानी है जो हमारे होने की वजह बताती है। तो चलिए सीधे इस रहस्य में उतरते हैं। हम सब कोशिकाओं से बने हैं, ये तो हम जानते हैं, लेकिन हमारी कोशिकाओं के अंदर कुछ कुछ बहुत अजीब है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जो बाकी सबसे एकदम अलग लगते हैं। वे किसी बाहरी मेहमान की तरह हैं जो अरबों साल पहले घर में आए और फिर यहीं के होकर रह गए। तो हमारी कहानी का पहला भाग हमें ले जाता है सीधे क्राइम सीन पर, यानी हमारी अपनी यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर। जरा सोचिए, हमारी हर एक कोशिका एक छोटे से चलते फिरते शहर की तरह है। इसमें न्यूक्लियस है जो सिटी हॉल की तरह है, जहां सारे डीएनए ब्लूप्रिंट रखे हैं। गोल्जी उपकरण एक पोस्ट ऑफिस जैसा है जो प्रोटीन को छांटता और भेजता है। और हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया है जो कोशिका का पावर हाउस है, जहां से सारी एनर्जी आती है। और यहीं से कहानी थोड़ी अजीब हो जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये दोनों कोशिका के बाकी हिस्सों की तरह काम नहीं करते। वे आजाद हैं, बिल्कुल अजनबियों की तरह। यही हमारे रहस्य के मुख्य संदिग्ध हैं, जो हमारी ही कोशिकाओं के अंदर सबके सामने छिपे हुए हैं। तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें पहले धरती पर मौजूद दो मुख्य तरह की कोशिकाओं के बीच का फर्क समझना होगा। देखिए, एक तरफ है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, जैसे बैक्टीरिया, एकदम सरल, छोटी, जिनका गोल डीएनए बस यूं ही तैरता रहता है। और दूसरी तरफ हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं, जिनसे हम बने हैं, पौधे बने हैं, जानवर बने हैं। ये बड़ी हैं, जटिल हैं, और इनका लंबा सीधा डीएनए एक न्यूक्लियस के अंदर सुरक्षित बंद रहता है। और हमारे संदिग्ध माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, उनकी सारी आदतें प्रोकैरियोटिक प्रोफाइल से बिल्कुल मेल खाती हैं। अब बारी आती है उस थ्योरी की जो इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाती है। एक ऐसी पार्टनरशिप की कहानी जो अरबों साल पहले शुरू हुई थी। कल्पना कीजिए, आज से करीब 2 अरब साल पहले की दुनिया। एक बड़ी शिकारी कोशिका एक छोटे बैक्टीरिया को निगल लेती है। आम तौर पर बस यहीं उस बैक्टीरिया की कहानी खत्म हो जाती। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। वो बैक्टीरिया पचा नहीं, बल्कि उसने अंदर रहना शुरू कर दिया, और दोनों के बीच एक समझौता हो गया। ये कोई हमला नहीं था, ये सहयोग की एक अविश्वसनीय शुरुआत थी। और इसी कमाल के आइडिया को हम कहते हैं एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट असल में उन प्राचीन बैक्टीरिया के वंशज हैं जो कभी आजाद घूमते थे और फिर एक मेजबान कोशिका के अंदर आकर बस गए। तो ये तो हो गई थ्योरी, पर सबूत क्या है? अब एक जासूस की तरह चलिए उन फोरेंसिक सबूतों को देखते हैं जो हमारी अपनी कोशिकाओं में छिपे हैं और इस थ्योरी को सच साबित करते हैं। पहला और सबसे मजबूत सबूत इस बात में छिपा है कि ये ऑर्गेनेल्स अपनी संख्या कैसे बढ़ाते हैं। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट अपनी मर्जी के मालिक हैं। वे कोशिका के आदेश का इंतजार नहीं करते, बल्कि जब चाहे तब खुद ही बढ़ जाते हैं। और कैसे? बाइनरी फिशन से। मतलब वे बस बीच से 2 हिस्सों में बढ़ जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई बैक्टीरिया करता है। यहाँ तक कि उनका साइज भी बैक्टीरिया जैसा ही है। ये एक बहुत बड़ा सुराग है। और अब आता है दूसरा और शायद सबसे मजबूत सबूत, उनका जेनेटिक मटेरियल। जब वैज्ञानिक मेजबान कोशिका के न्यूक्लियस में मौजूद डीएनए को देखते हैं, तो वो लंबा और सीधा होता है, जो हिस्टोन नाम के प्रोटीन के चारों ओर बड़े करीने से लिपटा होता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर का डीएनए वो बिल्कुल अलग है। ये एक छोटा सा गोल घेरा है जिसमें कोई हिस्टोन नहीं होता, हूबहू किसी बैक्टीरिया के डीएनए जैसा। ये तो ऐसा है जैसे कोई अपराधी क्राइम सीन पर अपने जेनेटिक फिंगरप्रिंट छोड़ गया हो। और आखिरी सुराग जुड़ा है प्रोटीन बनाने वाली मशीनरी से। प्रोटीन बनाने के लिए कोशिकाओं को राइबोसोम नाम की छोटी छोटी फैक्ट्रियों की जरूरत पड़ती है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में बड़े 80S राइबोसोम होते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर उनके अपने छोटे छोटे 70S राइबोसोम हैं, जो बनावट में बैक्टीरिया के राइबोसोम से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। अब तो सबूत एकदम साफ है। तो केस तो सुलझ गया। अब देखते हैं कि इस एक प्राचीन घटना ने जिंदगी के विकास को कैसे हमेशा के लिए बदल दिया। सोचिए, अरबों साल तक धरती पर जिंदगी बहुत सीधी साधी थी, बस एक कोशिका वाले प्रोकैरियोट्स। फिर अचानक लगभग 1.25 अरब साल पहले इस एक पार्टनरशिप ने सब कुछ बदल दिया। इसने जटिलता का एक नया दरवाजा खोल दिया।
जिससे पहले यूकैरियोट्स बने और आखिरकार वो रास्ता तैयार हुआ जिस पर चलकर आज हम जैसे सभी जटिल जीव बने। ये कोई हमला नहीं था, बल्कि ये एक तरह का समझौता था जिससे दोनों का फायदा हुआ। मेजबान कोशिका को सुरक्षा मिली और बदले में माइटोकॉन्ड्रिया ने उसे जबरदस्त एनर्जी दी और क्लोरोप्लास्ट ने सूरज की रोशनी से खाना बनाना सीखा। ये एक ऐसा गठबंधन था जिसने जिंदगी की कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। तो सबसे बड़ी बात क्या है? यही कि इस पुराने टीम वर्क ने ही उस रास्ते को खोला जिस पर चलकर हम जैसे बहुकोशिकीय जीव बन पाए। हमारे होने की पूरी कहानी एक प्राचीन साझेदारी पर टिकी है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर कोशिकाओं के लेवल पर हुए एक सहयोग ने इतनी बड़ी क्रांति ला दी जिससे पूरा जटिल जीवन बना, तो जरा सोचिए भविष्य में सहयोग से और कौन सी बड़ी विकासवादी छलांगे लगाई जा सकती हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे वजूद की कहानी से जुड़ा है।